विप्रचिति द्वारा सिंहिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुल्लाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद के 4 पुत्र थे। ये 4 बालक कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल, सब ये महापंडित तथा महाबली थे। ये सब दिति की संतानें थी। सूत जी बोले, मुनियों, वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन आदि करने वाली सृष्टि हुई। इसमें सर्वप्रथम 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप जी के पास जाकर सेवा, शुश्रूषा तथा स्तुति आदि के द्वारा इंद्र को भी उत्तम फल वाला, उत्तम बल वाला पराक्रमी पुत्र होने का वर मांगा। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र ने यह बात किसी प्रकार से जान ली। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर देखने लगा। 1 वर्ष की अवधि में इंद्र को एक दिन अवसर मिल गया। उस दिन दिति झूठे मुख ही बिना हाथ पैर धोए सो गई। इंद्र मौका पाकर उसके गर्भ में इसी कारण प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर वज्र के द्वारा गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े करने पर भी वे सभी जीवित रहे। 7 ही रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, आप हमें क्यों मारते हैं? हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुदगण हो गए और इंद्र की सेवा में रहने लगे। ब्रह्मा जी ने वैन के पुत्र पृथु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्यों का राजा, पावक वसुओं के, दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्वत यम पितरों के राजा बने। शंकर भगवान सभी भूतों के व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच इन सब के राजा शंकर भगवान हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के राजा बने। इन सब को राजा बनाकर ब्रह्मा ने अभिषेक कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की कथा सुनो। श्री पाराशर ऋषि एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के किनारे पर आ गए। वहां पर मल्लाह, नाव चलाने वाला मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुंचाने के लिए कहा तो उस निषाद ने मत्स्यगंधा अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, ये तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने उन्हें नाव में बैठा लिया और पार ले जाने लगी। ध्यान दीजिए, तब उस पर मोहित होकर पाराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हैं? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर मैं निषाद कन्या, आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकेगा? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषि, मैं दुर्गंध युक्त
काले रंग की निषाद कन्या हूँ। आप श्रेष्ठ योगी हैं, फिर कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करें। यदि आप चाहते ही है तो रात होने तक प्रतीक्षा करें। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया और उसके साथ संभोग किया। तब कन्या लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर बोली, योगीराज, आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य अमोघ है, अतः मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना कहे उसे मैं अवश्य पूर्ण कर दूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सकें, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हों। पराशर बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता, जब भी तुम्हें कोई काम हो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण करी, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। इस विचार से वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी शिवलिंग की पूजा करूंगा, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। तभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक के रूप में स्थित हो महादेव जी ने व्यास जी से कहा कि मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होगे। तब शिव कृपा से ही वेद व्यास ने ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, पुराण, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड, इन 18 पुराणों की रचना करी। यह रहस्यमयी कथा महान पुण्य को देने वाली है। इसके श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी बोले, मुनियों, एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। तब देवता
इसी माहेश्वरी द्वारा विजयी हुए थे। सब देवता अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं से एक बहुत कूट रूप तेज प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उसको देखा तो वो घबराए और इंद्र के पास जाके बोले, देवराज ये क्या है? तब इंद्र ने पवन देव को उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। तब उस तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने कहा, मैं सारे जगत का प्राण हूँ। यह सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को जला करके दिखाओ, उड़ा करके दिखाओ। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका हिल भी ना सका। तब वायु लज्जित होकर इंद्र के पास आए और अपनी पराजय का सारा वृतांत इंद्र से कहा। यह सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भेजा, किंतु वे सब भी हार कर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उन देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। तब इंद्र को वहां आया हुआ देखकर वे उसी समय अंतर्धान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी शरण में ही क्यों न चला जाऊं। यह सोचकर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ली। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी माता जगदम्बा प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। अतः तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उसे प्रणाम करके कहा, हे महामाया, अब तो आप क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दें जिससे हम फिर अभिमान न हो। तभी से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना प्रारंभ करी। बोलो उमा देवी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे 10वां खंड है कैलाश संगीता। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव का आपसी बड़ा सुंदर संवाद है। आइए वो हम आगे वर्णन करके सुने। एक भजन। हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। भांग का रसिया कैलाश का बसिया, रमैया राम का हो है। चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर, है भारत गंग धरा। ओ शरणागत
जगत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों को सब कुछ हाँ ये शिव के ध्यान में। ओ ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी ये गौरा मैया का घर वाला है मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। बिजिया की उमंग धतूरे की तरंग नयन भय रत्नारे। ओ बिजिया की उमंग धतूरे की तरंग नयन भय रत्नारे। हो बजे तेज घुंघरू संग बाजता डमरू भय सब मतवारे। हो भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर संकट को टाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ। मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ।
कुछ ना, भक्तों को सब कुछ हाँ, ये शिव के ध्यान में। ओ ऐसा वरदानी, ऐसा वरदानी, ये गौरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी, ये गौरा मैया का घर वाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर। महादेव। बड़ी विचित्र कथा है शंकर जी की। बड़े दीन दयालु है महादेव। अन्य देवी देवताओं को खुश करने में बड़ा विधि विधान आवश्यक है। स्तुति करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, आरतियां उतारनी पड़ती है, परंतु महादेव तो महादेव। गोपेश्वर महादेव के मंदिर में जाओ, बड़ा विचित्र दर्शन होता है। कोई आता है जल चढ़ावे, कोई आया दूध चढ़ावे, कोई आया फल चढ़ावे, कोई आया घी लेके मालिश करे। सबकी सेवा पूजा महादेव जी स्वीकार करते हैं। चाहे प्रेम पूर्वक कोई जल चढ़ावे, चाहे किसी विधा से, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, किसी बहाने महादेव जी पर कुछ अर्पण कर देता है। भोलेनाथ उसे उसकी पूजा मान लेते हैं। ऐसे परम दयालु महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इसमें संगीताएं हैं, जैसा कि आपने विद्येश्वर संगीता सुना, रुद्र संगीता सुना, पार्वती संगीता सुना, ऐसे ही दसम खंड में कैलाश संगीता है। इसमें व्यास जी और सौनक आदि ऋषियों की वार्ता है। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी में जाने की इच्छा करी। तब काशी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया, शिव जी को नमस्कार किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी ने सभी महात्माओं की कुशल पूछी। तब मुनि बोले, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य, हे पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अतः आप विज्ञान सागर है। तभी तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराणों का ज्ञाता बना दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा विद्यमान है। अतः हम सब लोग आपके श्रीमुख से निकले हुए
उस मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का श्रवणों के द्वारा पान करना चाहते हैं कि जिससे हम ज्वर रहित हो जाए। आपसे बढ़कर हमारा कोई भी गुरु नहीं है, हितैषी नहीं है। आप कृपा करके पुराणों की मंगलमयी कथा सुनावें। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, आप बड़े भाग्यशाली और धन्य है। अतः हमारे गुरु श्री वेदव्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वह मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनो। जब स्वारोचिष मनु थे तब उसके अंत में दृढ़व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों का देने वाला एक ऐसा यज्ञ किया कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त हो गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने स्वर्ण का आसन देकर उनको बैठाया। तब वेदव्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषियों ने कहा, आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए हैं। अब आप हमको महेश्वर के परम स्वरूप के विषय में कुछ बताएं। तब व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव और पार्वती जी का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे, हे ऋषियों, शिव जी के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रणव का अर्थ का प्रकाश करने वाला है। शिव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही प्रणव अर्थ का अर्थात ओम अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ उसे बतलाता हूँ। जब पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिवजी की निंदा सुनी तो उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय के घर जाकर जन्म लिया। पार्वती के रूप में वहां पर प्रकट हुई। फिर नारद जी के उपदेश से शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने तप भी किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह भी कर दिया। एक समय देवी पार्वती ने अपने पति शंकर जी से कहा, हे देव, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती बनकर के आई हूँ। अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश करें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर विशुद्ध ज्ञान का वर्णन करके सुनाऊंगा। तब वे दोनों कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित किया। तब पार्वती जी को सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। तब उन्होंने शिवजी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। पार्वती के इस प्रकार पूछने पर शिवजी बोले, हे देवी, प्रणव आत्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बहुत स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है कि जिसमें सर्वगत शिवजी विद्यमान है। संसार की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी है। इस प्रकार सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। ओंकार स्वरूप जगत से शिवजी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव रूप है।
यही शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। बाद में यही ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से सत्व गुण के पालन करने वाले हरि विष्णु और मकार के पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर का तिराभाव हो जाता है, जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पर ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर, शिव जी के पुत्र, हे प्रणतारति भंजन, 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विभक्त हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर मुझे उसी ज्ञान अमृत को पिलाइए कि जिसे पान करके मैं मोह से रहित हो जाऊं। क्योंकि शिवप्रद अद्वैत है। मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे, हे मुनियों, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप में मैं तुमसे कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुब्रत, अब मैं उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ कि जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रमचार्थ, 5वां गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और 6वां शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। पहले उस मंत्र के स्वरूप का वर्णन सुनिए, जिससे कि विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अकार है, उसके बाद 5वां उकार पड़ता है और उसी प्रकार म वर्ग का मंत्र मकार। यही बिंदु और नारद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा गया है। ये सदा बिंदु की आदि में है और यही व्यष्टि रूप से सिद्धि ओंकार शिवजी का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 का समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिव का रूप है। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके श्रीमुख से जो मैंने उकार रूप अमृत का पान किया है, जिससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है, फिर भी मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि सदा शिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सदा स्त्री पुरुष रूप से दिखती है, इस संसार के लिए वही सनातन देव करता है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई नहीं है, उसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा तो स्कंद जी ने हंसते हुए कहा, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने माता पार्वती से कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी इस ज्ञान को पार्वती जी से कह रहे थे, उस समय मैं माँ का दूध पी रहा था। मैं बड़े आनंद से इस प्रसंग को सुन रहा था। अब मैं उसे आपको सुनाता हूँ।
स्त्री पुरुष संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों से सत्य है और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकार से परे होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव ही शक्ति आपको प्राप्त हुई है, जिस शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। स्कंद जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और छोर की विधि कहता हूँ। इससे बड़े बड़े योगियों को परम शुद्धि की प्राप्ति होती है। शिष्य को चाहिए कि पहले योग पद को पाने के लिए छोर कर्म करावे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल से शुद्ध करे। शिव शिव का उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे तथा उस्तरा व कैंची को शुद्ध कर प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से छोर करावे। आगे के बाल कुछ कम करावे, पीछे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुड़ावे और एक पत्ते में बालों को रखकर दूर डाल देवे। मूछ भी मुड़ा देवे। फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून कटा लेवे। इस प्रकार से ये छोर कर्म है। जल में 12 बार स्नान करें। बेल, पीपल, तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। एक भाग से मिट्टी 12 बार हाथों को मलकर जल से धोवे। एक मिट्टी के ढेले से शरीर मलकर जल में प्रवेश कर शरीर धोवे। फिर दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर से मलकर 12 बार धोवें। किनारे पर आकर 16 कुल्ला करे। 2 बार आचमन करके ओम 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 पूर्वक 16 प्राणायाम करे। वामदेव बोले, हे नाथ, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी भूमि में समाधि बनाई जाती है, इसका क्या कारण? स्कंद बोले, हे मुनि, यह बड़ी गुप्त बात है। इसी तरह का एक प्रश्न एक बार योगी भृगु ने भगवान शिव से किया था। इस संबंध में भगवान शिव जी ने साक्षात प्रकट होकर जो कथा कही उसे मैं तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्त को ही सुनाना चाहिए, हर किसी से न कहें। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो, उन्हें गुरु के मुख से मंत्र लेकर फिर ध्यान से परायण हो जाना चाहिए। इससे तीनों पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। नित्य प्रणव में ओम में मन लगावे। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिव जी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के उत्तम लोकों में स्वर्ग आदि में जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मैं 11वें दिन की जो विधि कही गई है उसे सस्नेह आपको कहता हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पूर्व तथा पश्चिम में 5 मंडप बनावें। इसमें पूर्व कहे अनुसार 5 देवताओं की पूजा करें। इसका विस्तृत विधान है। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिव कृपा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। अरे मुनियों, शिव जी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली है। उनका ध्यान करके शंख के जल से उन्हें अर्घ्य देवे। ओम भूर्भुवस्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करे और धूप दीप देकर परिक्रमा करे। नमस्कार करके सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं,
तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं को बांट दे अथवा गायों को खिला दे या फिर जल में डाल दे, अन्यत्र कहीं भी न डाले। इस तरह उनका श्राद्ध करे। यदि एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होता, इसमें 4 ब्राह्मणों को पूजा कर शिव के समीप में बैठा भोजन करावे। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक महादेव जी का पूजन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, मुनियों, आप लोग भी ओंकार महेश्वर को ही शिव जानकर यही विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुख पूर्वक निवास करो। ऐसा कहकर वे बद्रीनाथ धाम को चले गए। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे एकादश संगीता। एकादश खंड में वायवीय संगीता है, उसे भी आप बहुत ही कम समय में सुने। कथा पूरी होने वाली है। सूत जी बोले, मुनियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब 12 कल्प वाराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। आपस में झगड़ने लगे। विवाद में ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्म कौन है? तो कोई किसी को बताता है तो कोई किसी को ब्रह्म कहता है, किंतु जब कोई भी निर्णय नहीं हो सका तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके स्तुति करी। तब ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल हैं। अतः कृपा करके हमारा वह संदेह दूर करो। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इसका पालन तथा संहार करने वाला कौन है। इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर शंकर भगवान का ध्यान किया और फिर वो आकर ऋषियों से बोले, हे मुनियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा के द्वारा मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है, उस अद्वितीय महेश्वर शिव जी की अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती है। इसके समान कोई भी नहीं है। अपने अंदर से ही वे संसार को उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में फिर अपने में ही उसे लीन कर लेते हैं। यही सभी प्राणियों को प्रपंच में डालते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम तो देख भी नहीं सकते। भक्तजन ही इनकी पूजोपासना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगीजन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म नित्य अविनाशी है। शिव जी के भक्त व्रत के अनुकूल चलने वाले ही उनको देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए हैं और साधनों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान शंकर को ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी के इस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया। वायुदेव बोले, ऋषियों, जब 21वां
श्वेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर दर्शन दे ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया, सुख की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी दुख का नाश होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति तो माया है, और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव है। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया रूपी यह शरीर है, यह स्वयं शिव का बनाया हुआ है। जीव कर्म फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से ढका रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न है। मैल के नाश होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने और नरक स्वर्ग में जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, इन पशुपाश के स्वामी कौन है? वायुदेव बोले, इनके स्वामी परमेश्वर है। वह सर्वव्यापक होकर सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणियों को कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे ही प्राणियों को ईश्वर दिखाई नहीं देता। प्राणियों के दिव्य नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमेश्वर मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण संसार को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। सारा संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि है। वही देवों के देव आदि देव ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं और रचना कर फिर इसका नाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत के परम सेतु है। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान है। परब्रह्म शिव के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु का परिमाण बताइए। पवन देवता बोले, ऋषियों, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग 400,000 वर्ष का होता है। त्रेता 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष संध्यांश होता है और द्वापर में 200 वर्ष संध्यांश होते हैं। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। इन सभी संध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्ष का परिमाण होता है। जब ये चारों युग 1,000 वर्ष गुजर जाते हैं तब एक कल्प होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार गिनती करते करते सैकड़ों मनु, मनवंतर, कल्प गुजर गए हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु भी पूरी हो जाती है।
जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, उसका पालन होता है और सबका नाश हो जाता है। किंतु परब्रह्म सदाशिव महादेव का नाश नहीं होता है। परमात्मा का तो कलात्मा भी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर की न कोई रात है और न ही कोई दिन है। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमको रुद्र की उत्पत्ति के विषय में बताऊंगा। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब बहुत दुखी होते हैं। इनका दुख मिटाने के लिए ही हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र होकर ब्रह्मा से प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि रचना के कार्य के लिए प्रार्थना की, तब कृपा करके शंकर जी ने अपने जैसे ही रूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचना का आदेश देकर शिव जी अपनी सृष्टि रचना के कार्य से विमुक्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। वायु देवता बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जब शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति करी, तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान शंकर कहने लगे, ब्रह्मा, मैं तुम्हारी मनोकामना को भली भांति समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए ये जो महान तप किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हरि बोल। यह कहकर भगवान शंकर जी ने अपने ही अंग द्वारा एक दिव्य गुण वाली परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उन्हें देख ब्रह्मा जी उनसे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की बुद्धि नहीं हो रही है। हे माता, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है। अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, परंतु यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसलिए आप अपने अंशों द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्राकुटी के मध्य में से अपने ही समान तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर भगवान ने शक्ति को देखा और बोले, तुम तप के द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर भगवान की आराधना स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। महाशक्ति महेश्वर भगवान में ही लीन हो गई और भगवान महेश्वर भी अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ किया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब उमा देवी ने भगवान शंकर की प्रार्थना कर परिक्रमा करी। आदेश लेकर वह अपने पिता के घर गई। उनसे मिलकर पहले स्थान पर जाकर कठोर तप करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बाद वहां एक उग्र सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। उमा ने उसे भक्त समझकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। हरि बोल। तब वह उग्र शेर, वो सिंह अन्य जंगली जानवरों से उमा की रक्षा करने लगा
तब एक समय उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कठोर तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? तब उमा ने अपना सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया और ब्रह्मा के आदेश से अपना काला शरीर त्याग कर गौरी रूप धारण कर लिया। भगवती के उस देह से श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्व गुण तथा आयुधों से सुशोभित होकर वे देवी दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा ने शुम्भ निशुम्भ दैत्यों के वध के हेतु उसे शक्ति प्रदान करी और सवारी के लिए सिंह दे दिया। मध्य मांस तथा बलियों से उसका पूजन किया। तब उस शक्ति ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों को मार सभी देवताओं को सुखी कर दिया। बोलो कालिका देवी की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। उपमन्यु की कथा में महात्मा सूत जी कहते हैं, मुनियों, उपमन्यु बालक मन से ही परम तपस्वी हुए। उपमन्यु जो है वो बालपन से ही बड़े तपस्वी हुए। वे परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव की अपूर्व कृपा हुई जिससे वे तपस्वियों में अग्रगण्य हुए। शंकर जी की कृपा से इनको सभी शास्त्र अभिमत प्राप्त हुए। एक दिन बालकपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। तब उपमन्यु के हठ से माता रोने लगी, बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? हम तो बहुत गरीब हैं भैया, कहाँ से दूध आवे? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीस कर वो आटा पानी में घोला और छान कर उसे उपमन्यु को दे दिया कि ले, ये दूध है, पी ले। बालक ने एक घूंट पिया और माता से बोला, माता, ये अच्छा दूध नहीं है, मैं इसे नहीं पीऊंगा। तब माता रोने लगी और बोली, बेटा, हम लोग तो वन में रहते हैं, निर्धन हैं, हमारे पास दूध कहाँ से आवे? इस प्रकार माता के दुख भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, माता जी, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करके दूध प्राप्त करूंगा, किंतु इतना तो बतलाओ कि वो शिव कहाँ मिलेंगे? उनके पास बहुत सी गायें होती है, उनमें से एक गाय मांग लूंगा। इस प्रकार बालक उपमन्यु के प्रिय वचन सुनकर माता बोली, बेटा, शिव तो सब जगह है, जहां पर भी उन्हें पुकारो वो वहीं आ जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गए। आधी रात के समय बालक की आंख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात शिव के दर्शन किए। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा कि भगवान शंकर कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बालक ने बाहर जाकर देखा तो वहां भी उसे शिव दिखाई न पड़े। तब बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और वह अपने मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ तो महादेव की ही है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर इस छिपी हुई मूर्ति से, शिवलिंग से लिपट गया और रोने लगा। फिर तो उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि ना रही। 3 दिन गुजर गए
किंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा, उस अचेत बालक को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया। वह गिरकर मर गया और बालक भी गिर गया, किंतु उस बालक को चोट नहीं आई। भूख से व्याकुल बालक उपमन्यु को देखकर भगवान शिव वहाँ से चल पड़े। पवन देवता बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख रहा था। निर्बल होने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया। ओहो और वहाँ से चल दिए। पार्वती ने पूछा कि हे स्वामी, आपने कुछ खाया नहीं, भूखे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती हो पार्वती, एक बालक सूखे कंठ से मुझको पुकार रहा है, अतः मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी उस बालक के पास जाकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी ने कहा, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं, खूब दूध पियो। सदा शिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी कृपा से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पवन देवता बोले, मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने भी अपनी इच्छा से अवतार लिया, तब पुत्र प्राप्ति के लिए विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुँचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने प्रया पुष्पम जमदग्न्ये इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 महीने तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान शिव पार्वती ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया और कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं, अतः आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। ऐसा कहे भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान कृष्ण को जाम्बवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु का आपसी संवाद होने लगा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे उपमन्यु, हे मुनि, अब पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन करो। उपमन्यु बोले, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार सहित षडाक्षर मंत्र की महिमा आई है। यही मंत्र भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ का सार भरा पड़ा है। अर्थ सिद्धि बहुत भरी पड़ी है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्म इसी एक अक्षर ओम में स्थित है। ईशान आदि ब्रह्मांड
इसी मंत्र में अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त कराने वाले हैं। जो कोई भी मनुष्य इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता है वह नरक में निवास करता है। इससे 7 करोड़ मंत्र हैं। जो कोई इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव देव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण और महात्मा उपमन्यु, इन दोनों का आपसी संवाद। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर सफेद फूल चढ़ावे। सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित करावे। फिर बेल पत्रों से पूजा करे। धूप दीप कपूर नैवेद्य से पूजन करके आरती उतारकर परिक्रमा करे। 5 प्रकार की गंध से नित्य प्रति पूजा करने वाला मनुष्य शिव धाम में निवास करता है। सारा विश्व ब्रह्मांड एक ही शिव में समाया हुआ है, अतः लिंग स्थापन से सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हे श्री कृष्ण, सत्व रज तम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। संपूर्ण संसार इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। एक समय प्रलय होने पर जब भगवान शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी बोले, तू कौन है? इसी बात पर आपस में विवाद छिड़ गया। तब वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। ब्रह्मा अपने को बड़ा मानने लगे, विष्णु अपने को बड़ा। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहाँ हजारों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग विग्रह को देखकर वे दोनों ही आश्चर्य करने लगे। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, किंतु 1000 वर्ष से भी उस लिंग के आदि अंत का पता नहीं लगा। तब अंत में उन दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और आपस में शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ही उस लिंग विग्रह को देखकर मोह में पड़ गए। उन्होंने लिंग को प्रणाम करके स्तुति करी। उस स्तुति से महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित हुए हो, तभी तो तुम दोनों आपस में अपने आप को भगवान समझ रहे हो। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं लिंग रूप से तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने हेतु प्रकट हुआ हूँ। ये मेरी लीला है।
अब तुम दोनों अपने अपने कार्य करो। यह सुनकर दोनों ने प्रणाम किया और लिंग स्वरूप महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको लिंग प्रतिष्ठाता के विषय में बतलाऊंगा। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल लिंग निर्माण कर लेना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर शुद्ध होकर के उस समय स्नानार्थ शिवलिंग को स्थान पर ले जाए। पांचों स्थानों को मृतिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करावें। फिर वेदों के साथ पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को वस्त्रों से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन करावे। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय हो का नाद करता हुआ पंचकला का न्यास करे। फिर देवी जी के साथ त्रिनेत्र भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करे तथा फिर इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। तब ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। उसके बाद प्रातः सभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया। संध्या पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम को चले गए। वहीं पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी का दर्शन किया तथा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन आदि किया, जिससे उनको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तब उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिनमें असंख्य पाशुव्रतधारी मुनि थे। वे देखते देखते जल में लीन हो गए। इस प्रकार तेज देखकर सभी ऋषि आश्चर्य करने लगे। वहां से जल्दी ही ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेज दिया। सूत जी बोले, मुनियों, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास पहुंच गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार मृगछाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में लगे हुए थे। मुनियों ने वहां जाकर दर्शन किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गए। तब नेत्र खोलकर सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तब मुनियों ने अपना वृतांत कह सुनाया। उसी समय भगवान शंकर के प्रिय नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर चढ़कर वहां आ गए। उनका दर्शन करके सभी तपस्वी ऋषि योगी जनों के साथ सनत कुमार जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी नैमिषारण्य मुनियों को देखकर युक्ति दिलाई, सबको मुक्ति दिलाई तथा शिवजी के दिव्य ज्ञान का उपदेश भी दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। फिर वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब मैंने आप लोगों को सुनाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ ही साथ मेरा भी कल्याण हुआ है। भगवान शंकर आप लोगों का कल्याण करे। इस प्रकार कहकर सूत जी वहां से चले गए। फिर सभी ऋषियों ने प्रयाग में जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। फिर देखा कि पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह यह सब देखकर काशी धाम में चले आए। वहाँ पाशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा
पाशुव्रत धारण किया, जिससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त करके वे फिर शिव ध्यान में लीन हो गए। शिव पुराण की कथा एक बार भी सुनने से पापों का नाश हो जाता है। वह सदा शिव का भक्त होकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये मैंने आप सबको पूरा का पूरा शिव पुराण पढ़कर सुनाया है। ये शिव पुराण भगवान महादेव का रूप है। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। भगवान शिव की कृपा से ही महर्षि सनत कुमार ने सुना। उन्होंने वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य सूत जी को सुनाया। सूत जी ने सौनक आदि 88,000 महात्माओं को सुनाया। और वही ये शिव पुराण मैंने भी यथाशक्ति आप सबको सुनाया है। मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय माता सरोज बालाजी कौशिक जी को कि उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में आकर इस शिव पुराण का ज्ञान यज्ञ कराया। हम तो प्राय भागवत कथा राम कथा कहते रहते हैं, लेकिन इस मार्गशीर्ष महीने में, इस अगहन मास में मुझे शिव पुराण कहने का सौभाग्य मिला है। वो आपके ही माध्यम से मिला है। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि इस अगहन के महीने में मुझे शिव पुराण कहने का अवसर मिला। आप सब परिवार प्रसन्न रहें। माता सरोजनी वाला कौशिक जी, सब परिवार प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु बने। आपकी ये तीनों देवियाँ, ये तीनों बेटियाँ क्या है, मानो तीनों देवियाँ हैं। एक ब्रह्मा के रूप में दिखती है, तो दूसरी सरस्वती के रूप में दिखती है, तो तीसरी माता पार्वती के रूप में। ये तीनों ही बहनों ने बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम, इसका भार संभाला। बड़ा आनंद आया। कथा कहता भी क्या था, मैं तो कथा कहते कहते सुनता भी था। बड़ा सुख प्राप्त हुआ है मुझे, और इसका सारा का सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ। इन दोनों हमारी बेटियों को, इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक ये छोटी छोटी लड़कियां हैं। ओजस्वी, देवी ओजस्वी की मैं बड़ी मंगल कामना करता हूँ। इस नन्ही सी बालिका ने फरवरी के महीने में पंचकुला चंडीगढ़ में आपने बड़ा ही विशाल शिव पुराण का कार्यक्रम कराया। हजारों लोग वहाँ आए। बड़ा विशाल मंच बना हुआ, लंबा चौड़ा पंडाल, हजारों लोग रोज भोजन करते थे वहाँ। विराट आयोजन। और वहीं पर इस नन्ही सी लड़की ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब की बार भोले बाबा की कथा मैं खुद कराऊं। और इस छोटी सी लड़की ने ऐसा ये आयोजन कराया। अरे खाते खाते सोते सोते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मन में ऐसा भाव जागृत नहीं होता है, ऐसी इच्छा ही नहीं होती है कि हम भी कुछ करें। लेकिन धन्य इस छोटी सी गुड़िया को, बिटिया को, कि इसने अपनी नानी से कहा, नानी अब की बार भोले बाबा की कथा मैं कराऊंगी। मैं भी सुना। और इनकी माता शिवानी जी ने बड़ा सहयोग किया है। दोनों बहनें हमारी भावना देवी और बड़ी बहन जी भारती। भारती तो क्या है, साक्षात भारत माता ही है। मैं प्राय इनको भारत माता ही कहकर बुलाता हूँ। सो आपने यहाँ बड़ा सुंदर ये शिव पुराण का ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महीना है अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष मास कहते हैं, गीता के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। मासा नाम मार्गशीर्षोहम। भगवान कृष्ण बोले ये जो अगहन का महीना है ये मेरा ही रूप है। और इस अगहन के मास में पुराणों को सुने, शास्त्रों को सुने, पढ़े, बड़ा भाग्यशाली बनता है वो जीव।
और इस पर भी अगर कोई शिव पुराण की कथा सुने तो उसकी महिमा तो हम क्या कह सकते हैं, बड़ी महिमा है। मैं बहुत बहुत साधु साधु कहकर आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर महीने में आपने ऐसा दिव्य आयोजन कराया। आपके पितृगण तो अवश्य ही प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि आपके पूर्वज सभी शिव भक्त हैं। भारती देवी, आपके पूज्य पिता भी शिव जी के भक्त थे, आपके दादा भी, आपके नाना भी, ये सभी महात्मा पुरुष थे। इस उत्तम परिवार में आप सभी लोग और ऐसा सुंदर कार्य कराया है, मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ है, बड़ा आनंद आया है। यहाँ रह कर के आप लोगों ने तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धन से बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को सफल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा देवी भारती कुछ बोले। बोलो शंकर भगवान की।